हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं 2025-26 एनसीईआरटी न्यू बुक क्लास 7 इंग्लिश की बात करने वाली हूँ। क्योंकि मार्केट में अभी तक ये बुक अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऑनलाइन आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं और साथ ही ये भी डिस्कस करूँगी कि पूर्वी इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं। बुक में चैप्टर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। ये क्लास 6 की इंग्लिश की पूर्वी बुक है और ये है क्लास 7 की इंग्लिश बुक पूर्वी। आप जानते हैं कि लास्ट ईयर क्लास 6 की सभी बुक्स चेंज हो गई थी। जो बच्चे 7th में हैं उन्होंने इस बुक को पढ़ा है, लेकिन आपने पूर्वी बुक को या किसी भी एनसीईआरटी की न्यू बुक को नहीं पढ़ा है। इसलिए आपका ब्रिज कोर्स रखा गया है ताकि दोनों बुक्स के पैटर्न के बीच में, लेसन्स के बीच में जो गैप है उसे रिमूव किया जा सके। अगर आपने क्लास 6 की न्यू इंग्लिश बुक पूर्वी को देखा है तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो पैटर्न है, क्लास 6 की ओल्ड इंग्लिश बुक से बिल्कुल चेंज हैं। और क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी का जो भी पैटर्न था, ठीक वही पैटर्न आपकी बुक पूर्वी में भी रखा गया है। एनसीईआरटी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग ये पूर्वी बुक और क्लास 7 की बाकी के सब्जेक्ट की बुक 28 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक अवेलेबल होनी थी, लेकिन अभी तक ना तो ये पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन अवेलेबल है और ना ही मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, कुछ टीचर्स के पास अवेलेबल है और कुछ सिटीज़ में अवेलेबल है, वो भी कुछ शॉप्स पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि मैम इंग्लिश की पूर्वी बुक स्टार्ट करिए, उनके चैप्टर्स को स्टार्ट करिए, बट मेरे पास इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे किसी तरह से ये अवेलेबल होती है तो मैं स्टार्ट करूँगी। मैं दिन में कई बार एनसीईआरटी की न्यू बुक्स को सर्च करती हूँ सभी क्लासेस के लिए, लेकिन ये अभी तक अवेलेबल नहीं है, मुझे इनकी पीडीएफ नहीं मिली। और सर्च करने पर ओल्ड बुक, हनीकॉम और सप्लीमेंट्री रीडर ही दिखाई दे रही है। इसलिए आप भूले से भी किसी भी ओल्ड बुक को ना खरीदें जब तक कि न्यू बुक मार्केट में आ नहीं जाती। ऑनलाइन बुक सर्च करने पर केवल एक ही साइट काफ़ी दिनों से दिखाई दे रही है, जहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी क्लास 7 पूर्वी 2025 एडिशन इंग्लिश बुक, और यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है 65 रुपीज़। बुक में शायद 85 लिखा होगा। अगर अभी आपके लिए बुक परचेस करना आवश्यक है, ज़रूरी है, तो इस साइट पर जाएं, स्टडी अप इंडिया पर, और ये इसकी लिंक है, साइट का नेम है, जहाँ पर आपको ये 65 रुपीज़ की मिल रही है। तो ऑनलाइन आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। और अगर अभी आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा वेट करें, मार्केट में बुक आने दें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि क्लास 6 की पूर्वी और क्लास 7 की पूर्वी दोनों का पैटर्न सेम है। यहाँ पर 5 यूनिट्स थी, यहाँ पर भी 5 यूनिट्स हैं। 6 क्लास की पूर्वी की हर यूनिट में 3 चैप्टर्स थे, जिसमें से एक पोम था। इसी तरह से यहाँ पर भी 5 यूनिट्स हैं, जिनमें सभी में 3 चैप्टर्स हैं और एक पोएम है। चलिए अब क्लास 7 पूर्वी इंग्लिश के कंटेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि हर यूनिट का नेम क्या है और उसके अंदर कौन से चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट है लर्निंग टुगेदर, सेकेंड है विट एंड ह्यूमर, यूनिट 3 है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, यूनिट 4 ट्रेवल्स एंड एडवेंचर, और यूनिट 5 है ब्रेव हार्ट्स। सभी यूनिट्स में 3 चैप्टर्स रखे गए हैं। चलिए देखते हैं यूनिट फर्स्ट में कौन से चैप्टर है। लर्निंग टुगेदर फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, जो कि पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड है ट्राई अगेन, ये पेज नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 3 है 3 डेज टू सी, ये पेज नंबर 28 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर सेकेंड चैप्टर ट्राई अगेन एक पोएम है। चलिए अब यूनिट सेकेंड के चैप्टर्स को देखते हैं। विट एंड ह्यूमर, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डू लिटिल, सेकेंड है अ फनी मैन, और थर्ड है से द राइट थिंग। द फनी मैन एक पोम है। पहला चैप्टर 43 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड पोम 59 से, और लास्ट चैप्टर से द राइट थिंग 70 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हैं ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज में। फर्स्ट चैप्टर है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, सेकेंड है पेपर बोट्स, थर्ड है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन 91 पेज से स्टार्ट है, पेपर बोट्स 109 पेज से स्टार्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट चैप्टर 118 से स्टार्ट है,
और यहाँ पर पेपर बोट्स एक पोएम है। चलिए अब देखते हैं कि यूनिट 4 में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ट्रेवल्स एंड एडवेंचर, फर्स्ट चैप्टर है द टनल, सेकंड है ट्रेवल और थर्ड है कॉन्करिंग द समिट। यहाँ पर भी ट्रेवल एक पोम है। फर्स्ट चैप्टर द टनल आपको मिल जाएगा 139 पेज पर, ट्रेवल मिलेगी 157 पर और लास्ट चैप्टर कॉन्करिंग द समिट मिलेगा 166 पर। चलिए अब देखते हैं कि लास्ट यूनिट ब्रेव हार्ट्स में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है माय डियर सोल्जर्स, सेकंड है अ होमेज ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स और लास्ट है रानी अबाका। यहाँ पर भी सेकंड अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स एक पोम है। फर्स्ट चैप्टर माय डियर सोल्जर्स 179 पर मिल जाएगा, सेकंड पोम 199 पर मिलेगी और लास्ट चैप्टर रानी अबाका मिलेगा 206 पेज पर। इस तरह से क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी में यूनिट्स टोटल 5 हैं और चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से पूर्वी में आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 5 3 15। आप सबका बार बार मैसेज आ रहा है कि मैम PDF दीजिए, वीडियो अपलोड करिए। तो जैसे ही मुझे PDF अवेलेबल होगी तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी और साथ ही टाइम मिलते ही, टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं जल्द ही वीडियो भी बना करके अपलोड करूँगी। तब तक आप वेट करें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।